नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा मामले को लेकर के अब सभी विपक्षी दल भी जो है कहीं ना कहीं वो बोलते हुए नज़र आ रहे हैं और इसकी शुरुआत की थी MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने। हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पूरा वाक़या हुआ और उसके बाद कल सुबह जब बुलडोज़र चला, वहाँ पर दुकानों पर बुलडोज़र चला, मकानों पर बुलडोज़र चला, मस्जिद के सामने बुलडोज़र चला, मस्जिद के सामने जो गेट था, दरवाजे थे, उनको जो है वो तोड़ दिया गया। तो ओवैसी ने कई उस पर बयान दिए, ट्वीट किए और उन्होंने ये बताया कि कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीब मुसलमानों के खिलाफ ये जंग का ऐलान कर दिया है। उसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आदेश आया और बुलडोज़र की कार्रवाई को जो है रोक दिया गया। हालांकि तब तक कई मकान, कई दुकानों पर जो है बुलडोज़र चल चुका था। इसी बीच दोस्तों अब आज जो है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का जहांगीरपुरी मामले को लेकर के और लगातार हो रही बुलडोज़र की कार्रवाई को लेकर के बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अब दिल्ली में भी बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, एक तरीके से तमाम लोग उसको असंवैधानिक कार्रवाई करार दे रहे हैं। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने उस पूरे मसले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं और ट्वीट के जरिए जो है उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी राय व्यक्त की है और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। दोस्तों, क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ट्वीट पढ़कर बहन जी का जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है उसके ज़रिए दोस्तों आपको जानकारी दे रहा हूँ। मायावती जी ने लिखा है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी सहित देश के अन्य राज्यों में भी अवैध निर्माण की आड़ में जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जिसमें गरीब लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, जबकि सरकार को उन अधिकारियों के विरुद्ध भी सख्ती करनी चाहिए जिनके भ्रष्टाचार की वजह से ही अवैध निर्माण हो रहा है। देश में जहां भी दंगे व हिंसा होती है तो वहां कार्रवाई के नाम पर तुरंत बुलडोजर चलाया जाए, जिसमें गरीब लोग भी पिस रहे हैं, ये उचित नहीं है। बल्कि जो मूल दोषी हैं उनके विरुद्ध ही सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही धर्म को भी इसके लिए इस्तेमाल करना, तो इससे देश में आपसी सद्भाव खत्म होगा तथा इसका देश विरोधी ताकतें भी गलत फ़ायदा उठा सकती हैं। इस मामले में भी सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए, BSP की ये सलाह है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार बुलडोज़र की कार्रवाई कर रही है उसको लेकर के बहन जी कह रही हैं कि ये जो है जो अधिकारी हैं, जो अवैध निर्माण किया गया है, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए और इसमें गरीब लोग जो पिस रहे हैं वो उचित नहीं है। और साथ ही साथ बहन जी का ये भी कहना है कि इस मसले के जो भी मूल दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन गरीबों को इसकी चपेट में जो है वो नहीं लेना चाहिए। साथ ही धर्म को लेकर के जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है उसको लेकर भी बहन जी का कहना है कि धार्मिक सद्भाव समाज में बिगड़ेगा। तो दोस्तों, बसपा सुप्रीमो जो है भारतीय जनता पार्टी पर एक तरीके से निशाना साधा है इस पूरे मसले को लेकर के। इसके अलावा और भी हम लगातार देख रहे हैं कि MIM के अध्यक्ष ओवैसी भी लगातार इस मसले पर जो है बोल रहे हैं। उन्होंने आज भी ट्वीट करके जो है ओवैसी ने कहा है कि तुर्कमान गेट 2022 इतिहास बताता है कि 1976 में जो लोग सत्ता में बैठे थे वो वर्तमान में गायब हो चुके हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी को ये याद रखना चाहिए कि सत्ता और शक्ति शाश्वत नहीं है। तो ओवैसी लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साध रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके तहत जो है कानून व्यवस्था आती है और MCD जो है NDMC जिसके तहत कार्रवाई की जा रही है वो भी केंद्र सरकार के तहत आती है। लेकिन कई सारी चीज़ों को लेकर के अरविंद केजरीवाल पर वैसे निशाना साध रहे हैं। PWD का मामला हो,
या फिर उनका ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल और उनके विधायक इस पूरे मसले को लेकर के उसके खिलाफ, फैसले के खिलाफ, बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं। अगर उनको ये लगता है कि ये गलत हो रहा है और अगर वो खामोश हैं तो इसका मतलब उनकी भी सहमति है। तो फिलहाल दोस्तों इस खबर में सिर्फ इतना ही। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के हमारी नज़र रहेगी। आज सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर फैसला आएगा। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर अपनी क्या राय देता है। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।